अस्सलाम वालेकुम। काला दक्कनी तीतर टिप्स में खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे ये होगा कि जो भी मेरी वीडियो आएगी उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और जब शेयर करेंगे तब किसी को फ़ायदा हासिल हो जाएगा। जैसा कि थंबनेल से वाज़ेह है कि अनार और बाजरे से तितर की खुराक कैसे तैयार की जाती है, इसी बिना पर मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो ये है कि आपने 1 केजी बाजरा लेना है। बाजरे को आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, ठीक है। किसी बर्तन में डाल के जब आप साफ़ करें उसके बाद आपने उसमें थोड़ा-सा पानी मिक्स करना, ऊपर से पानी देना। उसके बाद आपने ऊपर से जो छिलके वगैरह होंगे, जो बाजरा हवा वगैरह लगी हो वो आपने उसको अंडेल लेना है, अलहदा कर लेना है। उसके बाद आपने इसको बाजरे को अच्छी तरह मलना, मल के मिट्टी वगैरह जो वो इसमें घुल जाए, पानी में रल जाए। उसके बाद आपने इसको अंडेल देना है, ठीक है, किसी पोने के साथ या किसी पतले कपड़े के साथ, कहीं ऐसा ना हो आपका बाजरा नीचे गिर जाए, ठीक है। उसके बाद आपने किसी बर्तन में, खुले बर्तन में या और कोई कपड़ा वगैरह ले लें। उसके बाद आपने कपड़े पे ऊपर बाजरा या पानी वगैरह निकाल लें, उसके ऊपर रख दें और जब खुश्क हो जाएगा, 1-2 घंटे रखेंगे, खुश्क हो जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन आपने 2 अनार लेने। बाजरा आपने 1 केजी लेना है, इसमें मिकदार आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि मैं 1 तितर के लिए बना रहा हूँ और अगर आपके पास 2-3 तितर हैं तो आप बाजरा ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये करना है कि अनार का जूस निकाल लेना है। अनार का जूस निकालने के बाद आपने उसमें हाथ के ऊपर ग्लव्स लगा लें या कोई और चम्मच वगैरह के साथ जूस जो है बाजरे में आपने डाल देना। उसको अच्छी तरह हिलाते रहना जब सब जज़्ब हो जाए और किसी खुले बर्तन में आपने उसको बाजरे को रख देना। 1-2 दिन बाद या दूसरे दिन आपने उसको हाथ से या किसी चम्मच के साथ हिलाते रहें। जैसे ही वो सब मिक्स हो जाएगा, बाजरा खुश्क हो जाएगा, आपकी खुराक तैयार हो जाएगी टन-टन। उसके बाद आपने 1 चम्मच आपको तितर को रात के वक़्त दे देनी है। खुराक वाली कौली या प्याली वगैरह जो बनाई हुई है उसमें आपने 1 चम्मच, ठीक है, वो 1 चम्मच चाय वाला जो होता है वो आपने तितर को कौली में ये बाजरा आपने दे देना है। ये ख़ास तौर पे नुस्ख़ा मैं नए शौकीन हज़रात के लिए बना रहा हूँ, जो बेचारे दर बदर ठोकरें खाते रहते हैं और उनको कोई अच्छा शौकीन नहीं मिलता जो उनको नुस्खे बताए। देखें प्यारे भाई, जो तितर का शौकीन होता है वो असल नुस्खे नहीं बताता, लेकिन मैं आपकी खिदमत में दिन रात इस किस्म के नुस्खे अपडेट करता रहता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दूसरों दोस्तों को भी शेयर किया करें ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। उसके बाद आपने ये खुराक खिलानी है। गर्मियों में भी खिला सकते हैं, सर्दियों में खिला सकते हैं। इससे खुराक तितर ये होगा कि आपको गर्मियों के सीज़न में तितर बुलाई इतनी करेगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बुलाई भी ज़्यादा करेगा, मस्ती भी ज़्यादा करेगा, दिन रात बोलेगा, आप हैरान हो जाएँगे। ऐसे नुस्खे जो होते हैं वो शौकीन हज़रात आपको नहीं बताते, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने गर्मियों के सीज़न में इनको हाफ़ चम्मच देनी है चाय वाली, ठीक हो गया। हाफ़ चम्मच देने के बाद ऊपर से पहले आपने दाल मूँग को छिलके वाली होती है वो आपने खुश्क करके प्याली में डाल देनी है, कुप्पी में। ऊपर से हाफ़ चम्मच बाजरे की ये जो खुराक आपने तैयार की होगी ये आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका तितर खुराक भी ज़्यादा खाएगा, बुलाई भी ज़्यादा करेगा। फिर आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी जवाब दीजिए। अगर आपको कोई बात की समझ नहीं आती तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपकी खिदमत में जैसे ही फ्री होऊँगा तो इंशाल्लाह आपको बैक रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक अपने नेकबान नईम साबरी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगबान।